नमस्कार। इधर पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को इस बात पे घेर रही है कि हाल में अहमदाबाद में जिन आतंकवादी घटना में आरोपी लोगों को सजा हुई है, उसमें से एक के पिता की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिखाई गई और कहा गया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में एक आतंकवादी के पिता जो है पदाधिकारी हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक आतंकी मामले के आरोपी को संसद में पहुंचा दिया है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, और एक दूसरा आतंकी है जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, 4 किसानों को मार दिया, एक पत्रकार को मार दिया और उसको जेल से जमानत भी मिल गई और उसका पिता मंत्री बना हुआ। तो कम से कम और किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया कि किसी आतंकी घटना के आरोपी को सांसद बनवाया हो या फिर किसी आतंकी के बाप को मंत्री बनाए रखा हो। तो दूसरों पे उंगली उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि किस तरह से वो आतंकवाद में लिप्त लोगों को संरक्षण दे रही है, उनका बचाव कर रही है। श्रीकांत पुरोहित का भी मामला है जो बम धमाकों में आरोपी हैं और उनका भी बचाव करते नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो सिर्फ कोई मुस्लिम हो और वो कोई विस्फोटक घटना में शामिल हो तो वो आतंकवादी, और कोई हिंदू हो वो किसी आतंकवादी घटना में शामिल हो तो वो देशभक्त हो, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म के आधार पे आप ये नहीं तय कर सकते कि कोई आतंकवादी है, अपराधी है, माफिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा में सिर्फ मुस्लिम ही अपराधी, माफिया और आतंकवादी होते हैं, और जो हिंदू होते हैं उनको वो नहीं मानती है कि वो आतंकवादी हो सकते हैं, माफिया हो सकते हैं, अपराधी हो सकते हैं। लेकिन अब ये सबको समझ में आ रहा है कि ये धर्म के आधार पे भेदभाव करने वाली राजनीति नहीं चलेगी। दूसरा, कल नरेंद्र मोदी उन्नाव में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यदि भाजपा की सरकार बनेगी तो वो खुले पशुओं के मामले को हल करेगी। पहली बात तो ये कि अब मोदी जी को समझ में आ रहा है कि खुला पशु एक समस्या बन गए हैं किसानों के लिए। ये समस्या योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खड़ी की है। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से, जब से उन्होंने कहा कि गौ हत्या रोकी जाएगी, तब से ये समस्या खड़ी हुई है और किसान परेशान है। खुले पशु उसका खेत खा जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपना विज्ञापन छपवाया गाय को गुड़ खिलाते हुए, गौशाला की योजना शुरू की और इस योजना के लिए पैसा शराब बेच के टोल बूथ से उन्होंने उसकी व्यवस्था की। लेकिन हकीकत यह है कि इतनी गौशालाएं नहीं बनाई जा सकी जिसमें सारे खुले पशुओं का इंतजाम हो सके, और सरकार के पास इतने संसाधन ही नहीं है कि इतनी गौशालाएं खोली जा सकें।
जो गौशालाएं बनाई गई हैं उसमें चारे की कमी है। कोई भी ग्राम प्रधान अपने गांव में गौशाला बनाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि जब गौशाला बन जाएगी तो सरकार उसका पैसा नहीं देगी और ये जिम्मेदारी उस ग्राम प्रधान की हो जाएगी कि वो पशुओं को खिलाए। अब 10-20 पशु हो तो खिलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहां सैकड़ों की संख्या में पशु हैं वहां ये किसी ग्राम प्रधान के लिए संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने कुल मिला के एक समस्या खड़ी कर दी है, उसका कोई समाधान नजर नहीं आता। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अगली भाजपा की सरकार गाय का गोबर खरीदेगी, और तब जब किसान को ये लगेगा कि बिना दूध देने वाली गाय का भी गोबर बेच के मैं कमाई कर सकता हूं, तो वो गाय को अपने घर के खूंटे में बांध लेगा। अब ये मोदी जी का जो तर्क है ये बड़ा अजीब है, क्योंकि एक तरफ आप गाय को माता कहते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जब किसान को समझ में आएगा कि कमाई हो सकती है, यानी कि माई से कमाई हो सकती है, तब वो माई को अपने दरवाजे पे बांधेगा। गंगा को लेके भी मोदी जी ने कहा माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन गंगा नमामि गंगे के कार्यक्रम में जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज्यादातर पैसा सीवेज ट्रीटमेंट निर्माण में खर्च हो रहा है। वो असल में नदी को साफ करने में खर्च नहीं हो रहा है। निर्माण काम में इस देश में सबको मालूम है कितना भ्रष्टाचार होता है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने अनशन करते हुए अपनी जान दे दी हरिद्वार में, बांधों के काम को रुकवाने के लिए। नदी में न्यूनतम प्रवाह बना रहे ताकि नदी की अपने को साफ करने की क्षमता बनी रहे। इस बात को मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं। वो बांध बनाने वाली कंपनियों का साथ दे रही, तो वहां पे भी माई से कमाई। और ये जो गुजराती मानसिकता है, नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं मैं गुजराती हूं, मुझे व्यापार करना आता है। तो ये जो मानसिकता है ये माई से भी कमाई का रास्ता खोजती है, और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी मां को साथ में नहीं रखते हैं, अपनी पत्नी को भी साथ में नहीं रखते हैं, क्योंकि उनसे शायद उनको कोई कमाई का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो एक तरफ मां कहना और फिर ये बात करना कि गाय को किसान तब बांधेगा जब उससे ये समझ में आएगा कि इससे कमाई हो सकती है, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाती है। गंगा को मां बताती है, गाय को मां बताती है, कहती है कि गाय की रक्षा करेंगे, लेकिन असल में इन्होंने गाय के लिए भी समस्या खड़ी कर दी है, क्योंकि गाय कत्ल खाने में नहीं मर रही होगी, लेकिन वो भूख से गौशाला में चारे के अभाव में वो जो ब्लेड वाले तार किसानों ने लगा रखे हैं उसको फांदने की प्रक्रिया में घायल होके, घाव ऐसे हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, गाय तड़प तड़प के मर जाती हैं। और सड़कों पे दुर्घटना से 12 जनवरी को हरदोई जिले के तिरवा घाट गोमती के किनारे पुलिस कहती है 35-40 गायों की लाशें मिली, लेकिन हमारा मानना है सैकड़ों की संख्या में वो लाशें थी। और वो कहां से आई? हरदोई जिला प्रशासन कहता है कि ऊपर से बह के आई। ऊपर सीतापुर जिला है। गोमती नदी भारत से ही निकलती है, नेपाल से नहीं आती है। तो ये गाय कहां से आई, कैसे मरी? क्या किसी गौशाला में खाने के अभाव में मर गई, या उनके खाने में जहर मिला दिया गया? इस बात की पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि अलग अलग कारणों से गाय तो मर ही रही हैं, और ये जो सरकार है जो गाय को मां बताती है, गौ रक्षा को एक बहुत बड़ा कर्तव्य बताती है, कोई मुसलमान दलित गाय को ले जा रहा हो या मरने के बाद उसकी चमड़ी निकाल रहा हो तो उनके साथ मारपीट करते हैं। कई बार तो पीट पीट के मार डालते हैं, अधमरा कर देते हैं, अपमानित करते हैं लोगों को।
लेकिन गायों की व्यवस्था नहीं कर सकते। मोदी सरकार में गौ रक्षक करना का मतलब यह है जो गाय के नाम पे किसी दूसरे के साथ मारपीट करे, जो गाय को पाले नहीं, अपने दरवाजे पे लाके उसकी सेवा ना करे। नहीं तो ये जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, अगर ये अपने आप को गौ रक्षक मानते होते तो ये जितनी गाय खुली घूम रही हैं, इनको अपने दरवाजे बांध के इनकी सेवा कर रहे होते। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको गाय के नाम पे सिर्फ राजनीति करनी है। धन्यवाद।